ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन मेटल के साथ -1 और नॉन मेटल के साथ +1। अरे यार, फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत ज़्यादा बच रही है यार। मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। अब बस 1.5 महीना बचा, फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम है यार। मैं क्या करूं यार, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं यार? मेरा बिल्कुल यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा तो बिल्कुल। फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। क्या क्या पढूं यार, क्या क्या पढूं? कैसे मैनेज करूं? आईओसी भी बाकी है, पीसी भी बाकी है, ओसी भी बाकी है। डर लग रहा है। नोट्स पढूं कि भाई क्लास नोट्स पढूं कि भाई किताबें पढूं कि मॉड्यूल्स पढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी फैकल्टी की गाइडेंस की ज़रूरत है। एक बंदा है यार, एक बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है। नोई भैया, नोई भैया मेरी मदद कर सकते हैं। उनको फ़ोन मिलाऊं? इतनी रात में फ़ोन मिलाना ठीक नहीं रहेगा यार, पर नोई भैया को फ़ोन मिलाऊं? इतनी रात हो रही है, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा यार। मिला ही देता हूँ यार, वरना दिमाग में बहुत टेंशन रहेगी। फ़ोन कहाँ है मेरा यार? फ़ोन मिलाता हूँ नोई भैया को, सिर्फ नोई भैया ही हेल्प कर सकते हैं। ये रहा मेरा फ़ोन। नोई भैया से बात हो जाएगी ना तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर दे देंगे। फटाफट से नोई भैया को फ़ोन मिलाता हूँ। ला 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 ला। पंजाबी गाने कितने शानदार होते हैं ना यार, वाइब मैच हो जाती है यार। बड़े शानदार होते हैं पंजाबी गाने। ये किसका कॉल आ रहा है? निशांत का कॉल आ रहा है शायद से। उठा लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ। और भाई कैसा है मेरे छोटे भाई? कैसे याद कर लिया तूने? क्या बताऊँ, मैं कितना परेशान चल रहा हूँ। मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। नोई भैया प्लीज़ मेरी मदद करो नोई भैया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में हूँ नोई भैया। अरे भाई रुक, 2 मिनट रुक, मुझे गाड़ी साइड में लगाने दे, उसके बाद अपन बात करते हैं। मैं इस समय कार ड्राइव कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक। हाँ, मैंने गाड़ी साइड में लगा लिया। अब बोल, क्या दिक्कत आ गई? क्यों है तू टेंशन में? क्या बात हो गई भाई जो इतनी रात को कॉल कर रहा है? नोई भैया, नोई भैया मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितना परेशान चल रहा हूँ। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। बायोलॉजी करने बैठता हूँ तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स छूट जाती है। केमिस्ट्री करने बैठता हूँ तो फिजिक्स और बायोलॉजी छूट जाती है। फिजिक्स करने बैठता हूँ तो बायोलॉजी केमिस्ट्री छूट जाती है। नोई भैया मैं क्या बताऊँ, मैं कितना परेशान चल रहा हूँ। मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। नोई भैया प्लीज़ मेरी मदद करो नोई भैया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में हूँ नोई भैया। मुझे कोई बढ़िया सा टाइम टेबल बताओ नोई भैया, जिससे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को ना एक साथ लेके चल पाऊँ और नीट यूजी क्रैक करने के मेरे चांसेस बढ़ जाए। नोई भैया प्लीज़ हेल्प नोई भैया। तो ये बात है भाई। नोई भैया दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है कोर्स कंप्लीशन की नोई भैया। अब बस 1.5 महीने बचे हैं नोई भैया। मैं तीनों सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ नोई भैया। बस दिमाग में ये लगा रहता है किसी भी तरह कोर्स कंप्लीट करूँ, पर केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो बायोलॉजी फिजिक्स छूट जाती है, फिजिक्स पढ़ता हूँ तो बायोलॉजी केमिस्ट्री छूट जाती है, बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाती है। तीनों सब्जेक्ट एक साथ मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ नोई भैया। प्लीज़ हेल्प नोई भैया। मैं आपको क्या ही बताऊँ नोई भैया, तीनों सब्जेक्ट एक साथ मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। नीट यूजी का एग्ज़ाम नोई भैया मई में है, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा नोई भैया। प्लीज़ हेल्प नोई भैया। बड़ा गंभीर है भैया ये मामला तो। देख भाई, तूने बिल्कुल बात सही कही कि भाई अपने पास 1.5 महीना बचा है। 1.5 महीने बाद तुम लोगों का नीट का एग्ज़ाम है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई एक एक सब्जेक्ट पढ़ के तो आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई कि आज मैं बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ, कल मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, तीसरे दिन मैं फिजिक्स पढ़ लूँगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें हर रोज तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे।
तीनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स को भी टाइम देना पड़ेगा, केमिस्ट्री को भी टाइम देना पड़ेगा और बायोलॉजी को भी टाइम देना पड़ेगा। जब आप तीनों को टाइम दोगे तब जाके आप नीट क्रैक कर पाओगे, वरना आप नीट क्रैक नहीं कर सकते भैया। हाँ बिल्कुल नोई भैया, ऐसी कोई टेक्निक हो या कोई ऐसा टाइम टेबल हो जिससे मैं तीनों सब्जेक्ट टाइम टू टाइम मैनेज कर पाऊँ, तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कर पाऊँ, ऐसी कोई टेक्निक चाहिए नोई भैया। तो तुझे बेस्ट टाइम टेबल चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक काम कर, तुझे अपना पूरा जो तेरे को यार अपना पूरा शेड्यूल बदलना पड़ेगा उसके लिए। क्या तू अपना शेड्यूल बदल लेगा? हाँ नोई भैया, मैं तैयार हूँ अपना पूरा शेड्यूल बदलने के लिए। आप जैसा बोलोगे ना वैसा मैं करने को तैयार हूँ। बस आप मेरे चांसेस नीट यूजी में बढ़ा दो। आप जितनी मेहनत करने को बोलोगे ना मैं उतनी मेहनत करने को तैयार हूँ नोई भैया। जैसा भी आप शेड्यूल दोगे नोई भैया, मैं उस शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो करूँगा, डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। तो सुन, अब से तू हर रोज रात को 10 बजे सोएगा और सुबह 4 बजे उठेगा। सुबह सुबह कंसंट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है और सुबह सुबह हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उसको हम पूरे दिन अच्छे से याद भी रख सकते हैं। सुबह 4 बजे उठेगा तू और 4 बजे उठ के सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा? सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करेगा। क्या सॉल्व करेगा? मेरे साथ बोल, फिजिक्स सॉल्व करेगा। फिजिक्स तू 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक फिजिक्स सॉल्व करेगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेगा और 11 बजे से फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएगा और 11 बजे से शाम के 3 बजे तक, सॉरी दोपहर के 3 बजे तक तू क्या पढ़ेगा? 10 से 3 क्या पढ़े, सॉरी 11 से 3 क्या पढ़ेगा तू भाई? तू पढ़ेगा केमिस्ट्री अच्छे से। और टारगेट बना कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है और आज ये टॉपिक मैं खत्म करके रहूंगा। तुझे ये टारगेट बनाना पड़ेगा। यानी कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक क्या पढ़ेगा तू? सुबह 10 बजे तक क्या पढ़ेगा? फिजिक्स पढ़ेगा। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेगा और 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक क्या पढ़ेगा? केमिस्ट्री पढ़ेगा। और रोज का रोज टारगेट बना कि ये टॉपिक तेरे खत्म हो जाने चाहिए और वो टॉपिक अगले दिन तक बचने नहीं चाहिए भाई। उसी दिन वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक नोटबुक बना, उसमें टॉपिक लिख और जो जो टॉपिक तू कंप्लीट करता जा रहा है उन टॉपिक्स के आगे टिक मार्क लगाता जा। बस ये काम कर ले, तेरा सिलेक्शन पक्का, तेरे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत शानदार टेक्निक है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। अब सुन, 3 बजे जैसे ही तू फ्री होगा फिर 4 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक लेगा और 4 बजे से रात के 9 बजे तक तुझे बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुझे पता है मेजर पोर्शन जो अपने नीट एग्जाम का है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में तेरे किसी भी प्रकार से, मैं तो कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बायोलॉजी का। तो दोपहर 4 बजे से रात के 9 बजे तक तू क्या पढ़ेगा? बायोलॉजी पढ़ेगा। बायोलॉजी तो तेरे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। एक भी शब्द, एक एक लाइन, हर एक शब्द, एक एक शब्द एनसीईआरटी बुक का तेरे दिमाग में फिट होना चाहिए। बायोलॉजी तो ऐसी होनी चाहिए तेरी। एनसीईआरटी बायोलॉजी तो तेरे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तुझे एक एक डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, तुझे एक एक लाइन, एक एक शब्द तुझे अच्छे से याद होना चाहिए। जब तू ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर लेगा, मेरा ये टाइम टेबल फॉलो कर लेगा, मैं तुझसे कह रहा हूं तेरे 80 to 90% चांसेस बढ़ जाएंगे कि तू नीट एग्जाम क्रैक कर ले। 80 to 90% तेरे चांसेस बढ़ जाएंगे और तू नीट एग्जाम क्रैक कर भी लेगा, मुझे विश्वास है। बस इस टाइम टेबल को 1.5 महीने फॉलो कर ले। साल भर तूने अच्छे से मेहनत करी है, बस इस टाइम टेबल को 1.5 महीना और फॉलो कर ले और अच्छे से फॉलो कर ले। तेरे नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे से बढ़ जाएंगे। बाकी तेरी मेहनत, सब कुछ तेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। तूने साल भर अगर अच्छे से मेहनत करी है तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर साल भर तू घूमा है, तूने पढ़ाई नहीं करी है, तूने बस यहाँ वहां जाके पार्टी वगैरह की है, तो भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तुझे मैं बात बता दूं, अगर तूने साल भर अच्छे से नोट्स बनाए हैं, टीचर की हर एक बात मानी है, तूने फैकल्टी की हर एक बात मानी है, तो ये टाइम टेबल फॉलो कर ले। और जो नोट्स टीचर के दिए हुए हैं, साल भर जो तूने नोट्स बनाए हुए हैं, जो किताबें तू पढ़ता है, बस उनका रिवीजन कर ले और इस टाइम टेबल को फॉलो कर ले। तेरा नीट में सिलेक्शन पक्का भाई। बस ये चीज फॉलो कर ले।
2 साल से अगर तू लगातार मेहनत कर रहा है, कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो ये टाइम टेबल तेरे लिए बेस्ट है। इस टाइम टेबल को फॉलो कर, तेरा नीट में सिलेक्शन के चांसेस 80 to 90% इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक यू नोई भैया, थैंक यू नोई भैया, आप बहुत अच्छे हो नोई भैया। आप सॉरी नोई भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप बहुत अच्छे हो नोई भैया। अब जाके मेरा दिमाग रिलैक्स हुआ नोई भैया। थैंक यू नोई भैया। अरे भाई मैं तो फैकल्टी हूँ, मेरा काम है बच्चे, तुम जैसे बच्चों की मदद करना है यार। थैंक यू मत बोला करो, भैया बुलाते हो और फिर थैंक यू बोलते हो। मेरा तो काम है तुम जैसे बच्चों की मदद करना। मुझे फॉलो कर रखा है नहीं कर रखा? नोई भैया आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने फॉलो कर रखा है, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रखा है नोई भैया आपको। वेरी गुड, फॉलोअर बढ़वाओ यार, मेरे फॉलोअर्स स्टक हैं। 2 यूट्यूब के चैनल है, उन दोनों पे फॉलोअर्स बढ़ाओ, एक्स के प्लेटफॉर्म पे फॉलोअर बढ़ाओ, लोगों को ये वीडियो शेयर करना भाई तू, और इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे फॉलोअर बढ़ाओ यार, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ मुझे। चल मैं चलता हूँ, मैं कहीं मुझे जाना है, मेरे को देरी हो रही है। बाय नोई भैया, राम राम।